गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। आज के जो क्लासेस है वो ट्रिग्नोमेट्री पे हैं। नॉट्स वेरी इंपॉर्टेंस फॉर स्लाइड्स एंड पॉलिटेक्निक, और ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। आई होप सो कि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। क्वेश्चंस है, अगर √3 tan थीटा इट इज इक्वल टू 3 sin थीटा, तो आपको वैल्यूज निकालना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यूज क्या हो जाएगी। यहाँ वैल्यूज दिया हुआ है √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, देन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यूज क्या हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा ऑप्शन होता है कि हम इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई मतलब यहाँ से एक सिंगल रिजल्ट निकालें। tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाता है 3 साइन थीटा। सो यहाँ से ऑप्शन मिल रहा है आपको कि साइन थीटा कैंसिल, सो √3/3 इज इक्वल टू आपका हो जाता है कॉस थीटा। सो कॉस थीटा की जो वैल्यूज हो गई वो हो गई आपकी 1/√3। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज में आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज से अगर इसका वैल्यूज निकालना चाहेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आप निकालिए, बनाइए, और इसमें एक एंगल को थीटा ले लेते हैं। तो थीटा के अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यूज आपकी 1 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √3 है, तो पी की वैल्यूज क्या हो जाएगी। अब इनके बीच में जो एक रिलेशन होता है वो भी आपको मालूम है कि p² + b² इज इक्वल टू h²। सो वहां से रिजल्ट आएगा p² + 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। सो p² इज इक्वल टू 3 - 1। सो यहाँ से p की वैल्यूज आ गई √2। अब आपको परपेंडिकुलर जो है वो √2 मालूम है। तो यहाँ से अब हम साइन थीटा की वैल्यू पुट अप करते हैं। साइन थीटा होता है p/h और इसका स्क्वायर, कॉस थीटा होता है b/h और इनका स्क्वायर। p की वैल्यू √2 है, h की वैल्यू √3 है, इनका होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा की वैल्यूज ऑलरेडी मेरे पास है 1/√3 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1/3, और एलसीएम लेने के बाद ये 2 - 1/3 इट इज इक्वल टू 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर ये आ जाएगा। दूसरा मेथड करने का है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है। ऑलरेडी मेरे पास जो वैल्यूज है वो कॉस थीटा की यहाँ पर है। अगर हम ये ऑप्शन नहीं लगाना चाहते, कभी कभी हमें फॉर्मूला मालूम नहीं होता है, तो हम ये प्रॉपर्टीज लगा लेते हैं। अगर फॉर्मूला मालूम है तो साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक कॉस स्क्वायर थीटा आपको ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरह से रिजल्ट हो जाएगा 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 - 2। अब कॉस थीटा की जो वैल्यूज है 1/√3 और इसका स्क्वायर करके वैल्यूज हम डाल देते हैं, तो 1 - 2/3 हो जाता, और ये 3 - 2/3 इट इज इक्वल टू 1/3। तो एक ये भी मेथड है जिससे कि आप इसका वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें कि डायरेक्ट ये प्रॉपर्टीज ही आपको यूज करना पड़ेगा कि अगर आपको क्वेश्चन दिया रहता है साइन थीटा इट इज इक्वल टू 4/5, तो एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में आपको वैल्यूज निकालना है साइन थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन 2 tan थीटा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं ABC, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल थीटा से रिप्रेजेंट कर दें। तो थीटा के अकॉर्डिंग आपका ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूज होगा। परपेंडिकुलर की वैल्यूज आपका 4 है, क्योंकि साइन थीटा होता है p/h और h की वैल्यूज 5 है। तो b की वैल्यूज क्या होगी, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, h² माइनस p² होता है। h की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25, p की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16, तो √9 का मतलब हो गया 3। तो इस तरह से b का वैल्यूज आपने 3 निकाल लिया। अब ये वैल्यूज हम इसमें यूज कर दें। साइन थीटा होता है p/h, कॉट थीटा होता है b/p,
होल डिवाइडेड बाय 2, साइन थीटा की वैल्यू होती है p/h। और अब इसी को हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। p हमारे पास ऑलरेडी 4 है, h की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 3 है, p की वैल्यू 4 है, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू p की वैल्यू 4 है एंड h की वैल्यू 5 है। सो 16 माइनस 15 अपॉन 20 बाई 8/5। और जब इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आएगा 1/20 मल्टीप्लाई 5/8 1/32 क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन जो था ट्रिग्नोमेट्री का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 2-3 क्लासेस हम अभी ट्रिग्नोमेट्री पे ही लेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो स्लाइड्स और पॉलिटेक्निक पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।